तो क्या सारे क्रॉप्स एक साथ ग्रो कर दिए जाते हैं? राइस को, व्हीट को, ज्वार को, बाजरा को, सबको एक ही समय में ग्रो कर दिया जाता है? जी हां, एकदम आपने सही पहचाना। सबका अपना अपना क्या है? एग्रीकल्चर सीजन है। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण पानी। लेट्स बिगिन विथ एग्रीकल्चर सीजन। तो सबसे पहले आता है खरीफ सीजन। यस, खरीफ। देश में दो मेन सीजन्स हैं, खरीफ एंड राबी। सो खरीफ सीजन स्टार्ट होता है मानसून के स्टार्ट होने से। साउथ वेस्ट मानसून हमारे देश में सबसे ज्यादा मेजर रेनफॉल लाने वाली विंड है। यस, तो स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन। और आपको मालूम ही है जब रेन आएगी तो क्या होगा? यस, फील्ड फ्लडेड होगी। इसका मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है वो खरीफ क्रॉप्स में ग्रो किए जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सोइंग सीजन देख लेते हैं, कब क्रॉप्स सो करते हैं, कब सीड लगाते हैं इसकी। तो जून जुलाई स्टार्ट ऑफ मानसून होता है हमारे देश में। सो जून जुलाई में बीज को बोते हैं। तो बीज को बोने के बाद क्रॉप्स तैयार हो जाएगा। यस, तैयार होगा तो कट करेंगे, कट करेंगे तो बोलेंगे हार्वेस्टिंग, कट करेंगे तो बोलेंगे यस, राइप क्रॉप को कट करने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग करेंगे सितंबर अक्टूबर महीने में। सो इसका मतलब है कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द विंटर, ठीक है ना। तो स्टार्ट ऑफ द विंटर में क्या हो जाएगा? आपका खरीफ सीजन ओवर हो जाएगा। क्या क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, रागी। ये वो क्रॉप्स हैं, यस, ये वो क्रॉप्स हैं जिनमें रेनफॉल की ज्यादा जरूरत होती है। आइए नेक्स्ट सीजन की बात करते हैं। नेक्स्ट है राबी। तो जैसे ही खरीफ सीजन खत्म होगा, नेक्स्ट शुरू हो जाएगा राबी। तो खरीफ खत्म हुआ कब? यस, खरीफ खत्म हुआ अक्टूबर में, तो राबी शुरू हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, जैसे अभी ये वीडियो बन रहा है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है। तो इसका मतलब है अभी खरीफ के क्रॉप्स कट हो रहे होंगे फील्ड में। यस, आप चाहें तो आप करंट डेट में भी आप चेक कर सकते हैं नेट पे। अभी खरीफ के क्रॉप्स क्या हो रहे होंगे? तैयार होंगे, है ना। राइस तैयार हो चुकी है, मेज, ज्वार, बाजरा तैयार हो चुके हैं, शुगर केन तैयार हो चुकी है और ये क्रॉप्स कट रहे होंगे। और अब किसान तैयारी कर रहे होंगे, यस, तैयारी कर रहे होंगे राबी की। गॉट इट? अब स्टार्ट ऑफ द विंटर भी हो रहा है। धीरे धीरे दिन छोटे हो रहे हैं और रात बड़ी हो रही है। ठंडक धीरे धीरे सुबह आप महसूस करेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो ठंडक बढ़ रही है। तो विंटर्स में, यस, विंटर्स में सोइंग सीजन शुरू हो जाता है राबी क्रॉप्स का। और कब हार्वेस्ट करते हैं, कब क्रॉप को कट करते हैं? मार्च और अप्रैल में। यस, होली के आसपास। यस, होली के आसपास जब आपका पेपर खत्म हो चुका होता है और नया सेशन शुरू होने जा रहा होता है, तो मार्च अप्रैल के आसपास, यस, मार्च अप्रैल के आसपास क्या होता है? क्रॉप्स कट कर दिए जाते हैं। क्या उगाते हैं क्रॉप्स इसमें? व्हीट, बार्ली, ग्राम, लिनसीड, पोटैटोज। यस, ये वो ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको रेनफॉल कम चाहिए। रेनफॉल कम चाहिए क्योंकि इनके लिए रेनफॉल ज्यादा मैटर नहीं करती है। ओनली एट द टाइम ऑफ राइपनिंग दे नीड लिटिल रेनफॉल, और किसान उसको अवेलेबल करा लेते हैं विथ इरिगेशन फैसिलिटी। एक्सेस रेनफॉल नहीं चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए राबी के लिए। अब ये तीसरा सीजन क्या है जो मैंने लिख दिया है? जायद। तो क्या ये कोई सीजन है? यस, दो ही मैंने बताया मेन सीजन है, खारिफ एंड राबी। तो कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर, यस, थ्रू आउट द ईयर ग्रो किए जाते हैं, हम लोग उनको कहते हैं जायद। यस, ऐसा सीजन नहीं है कोई भी, बट यस, पूरे साल भर इन क्रॉप्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सब्जियां, ठंडी में आप खा रहे हैं, यस, ठंडी में आप खा रहे हैं मटर। यस, मटर खा रहे हैं ठंडी में ना, मटर खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं, तो ये जायद की वजह से है। और गर्मी में आप क्या खा रहे हैं? खीरा, ककड़ी, यस, कुकुम्बर गार्ड खा रहे हैं ना, तो ये सब जायद की वजह से है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए जो कि थ्रू आउट द ईयर होता है, यस, उसे जायद कहते हैं। अब जायद भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगस्त सितंबर में जब सो करते हैं तो उसका नाम हो जाता है जायद खरीफ, और दिसंबर जनवरी में क्रॉप्स को कट कर देते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो ऑयल सीड्स होती हैं जैसे ग्राउंडनट, सीसम, ठीक है ना, लिनसीड, ये सब इस सीजन में ग्रो करते हैं। किसमें? जायद खरीफ में। उसी तरह से आता है जायद राबी। यस, ये फरवरी मार्च में सो करते हैं क्योंकि राबी है। फरवरी मार्च में सो करते हैं और अप्रैल मई में कट कर देते हैं। और इस समय समर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो करते हैं। समर वेजिटेबल्स बताया मैंने एग्जांपल, खीरा, ककड़ी, याद आया ना आपको, समर में पाए जाते हैं। और कुछ फ्रूट्स भी समर के आते हैं जैसे मैंगो स्पेशली, है ना। तो ये क्रॉप्स, यस,
ये क्रॉप्स के 3 बेसिक एक तरह से सीजन हो गए। बताया तो 2 था मैंने, तो तीसरा मैंने बताया जायद। जायद कोई एक सीजन का नाम नहीं है, बल्कि थ्रू आउट द ग्रो किए जाने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कहते हैं जायद। अब आता है मेन क्रॉप्स इन इंडिया। तो इंडिया में क्रॉप्स जो है वो अगर देखा जाए तो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। आइए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला आता है सीरियल्स। अच्छा, सीरियल, हाँ, रात को जो सीरियल आता है ना, टीवी में सीरियल आता है, नहीं 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 बच्चे, वो सीरियल है SERIAL। पर यहां पर देखिए स्पेलिंग आप CEREAL। यस, ये सीरियल से ये ग्रास, यस, घास वाले, GRASS, ये ग्रास वाले क्रॉप्स हैं। क्या कहना चाहते हैं? इन क्रॉप्स में स्टार्च बहुत होता है, ये हमारे डेली डाइट का पार्ट होते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी देने की शक्ति होती है, इसीलिए ग्रास लाइक क्रॉप्स होते हैं, जैसे व्हीट, राइस, बार्ली, मेज। क्या आप खाते हैं घास? तो यस, अब आप कह सकते हैं यस हम लोग घास खाते हैं। पक्का? तो ये है घास। या तो आप घास खाते हैं या घास में उगने वाली बीज, ये सब एक्चुअली आप इसके सीड्स खा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। नाम से पता चल गया, जिन सीड्स से प्रेस करने पे, कंप्रेस करने पे क्या निकले? ऑयल निकले, ऑयल सीड, जैसे कि लिनसीड और ग्राउंडनट। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप्स। एक ऐसे क्रॉप्स, यस, अगर आपने टाइप ऑफ क्रॉप्स, टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप उस वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो प्लांटेशन में क्या आता है? लार्ज लैंड होती है और दूर तक क्या होता है, सिर्फ एक क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, वो भी बहुत साइंटिफिक तरीके से, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, इसके प्लांटेशंस होते हैं। चाय के जैसे बागान होते हैं ना, दूर दूर तक आप देखेंगे क्या दिखाई देगा आपको? सिर्फ चाय की खेती दिखाई देगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट आता है स्पाइसेस। आप जानते ही हैं मसाले, बिना घर में, हमारे हर घर में क्या है, इंडियन घर में स्पाइसेस पाए जाते हैं। तो चिली, क्लोव्स, है ना, चिली मिर्च है, क्लोव्स लौंग है, आपको मालूम ही है, पेपर, बहुत सारे मसाले आप जानते हैं। नेक्स्ट आता है कैश क्रॉप्स। क्या? कैश क्रॉप्स। ये कैसे क्रॉप्स होते हैं? जिन क्रॉप्स को फार्मर्स ग्रो करते हैं बेचने के लिए, क्योंकि ये मार्केट में सेलेबल क्रॉप्स हैं, इनको बेच के पैसा कैश मिल जाता है, जैसे टोबैको एंड शुगर केन। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स हैं जिनसे तागा, रेशा, यस, क्या बनता है? थ्रेड बनती है, लाइक कॉटन, जूट, इसीलिए क्या है? फाइबर क्रॉप्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप। घर घर में चावल खाया जाता है। शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब आप और हम चावल नहीं खा रहे होते हैं। यस, साउथ में तो आपको मालूम है चावल से बनती है इडली, डोसा, आपको मालूम ही होगा। और नॉर्थ में तो मैंने कहा हम लोग चावल के बिना तो शायद रह ही नहीं सकते, है ना। तो चावल, राइस, मोस्ट स्टेपल फूड क्रॉप है। यस, चावल 2 टाइप के होते हैं, अपलैंड राइस और लोलैंड राइस। हाँ, अपलैंड मतलब पहाड़ों पे, तो ये राइस पहाड़ों पे, हिल्स एरिया में उगती है। अब हिल एरिया में राइस जो उगती है वो यूजुअली सितंबर अक्टूबर के महीने में ग्रो की जाती है और वहां की राइस बहुत कम क्वांटिटी में उगती है, नतीजा वो वहीं के प्लेस के लिए इस्तेमाल हो जाती है। एक्सेस राइस नहीं उगती है जो अपलैंड राइस होती है। और लोलैंड राइस, यस, जहां मैं और आप यूजुअली रह रहे हैं, हम लोग लोलैंड पीपल्स हैं, है ना, अर्थात जहां माउंटेनियस इलाका नहीं है, यहां पर राइस जो ग्रो कर रही है, लो लाइन रीजन में राइस जो ग्रो कर रही है वो लोलैंड राइस है। अक्सर ये राइस बहुत बड़े क्वांटिटी में ग्रो कर रही है, तो फार्मर्स न सिर्फ अपने लिए उगा रहे हैं बल्कि फार्मर्स क्रॉप्स को बाजार में सेल भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसको क्या टेम्परेचर चाहिए? तो इसका टेम्परेचर चाहिए 16 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 से 32 डबल हो गया, लगभग इसके बीच का टेम्परेचर चाहिए। इसके बियॉन्ड 32 के बियॉन्ड टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होगा राइस के लिए। रेनफॉल, यस, मैंने बताया था ये एक खरीफ क्रॉप है। कैसा? एक खरीफ क्रॉप है जो कि रेन के स्टार्ट होने पे स्टार्ट होता है, इसीलिए इसमें रेनफॉल भी बहुत हेवी चाहिए। 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। यूजुअली जब ग्रोइंग सीजन होता है तो नी डीप वाटर चाहिए, घुटने तक पानी चाहिए होता है इसके लिए ग्रोइंग सीजन में। और कल्टीवेशन सॉइल कैसी चाहिए? इसके लिए फर्टाइल क्लेई सॉइल, स्टिकी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल लाल रंग की सॉइल होती है, स्टिकी सॉइल होती है। अगर आप उसमें पानी डाल देंगे ना क्लेई सॉइल में तो चिपकने भी लगेगी। यस, ऐसी क्लेई सॉइल और या तो लोमी सॉइल, यस, यही इसके लिए फेवरेबल होती है। तो अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करिए। यस, लाइक बटन प्रेस करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? प्रेस करो ना सब्सक्रिप्शन बटन। यस, सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करो और बेल आइकन को प्रेस करो। मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन।
तो दो ब्रॉड मेथड्स बताए गए हैं राइस को कल्टीवेट करने के लिए। पहला है ड्राई मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें जहां पर रेन बहुत पड़ती हो और इरिगेशन की फैसिलिटीज जहां पे उपलब्ध ना हो, ऐसी एरियाज में ड्राई मेथड अप्लाई करते हैं। यहां पर सीड को या तो स्कैटर्ड कर देते हैं बाय हैंड्स और या तो ड्रिल से फरो बना करके, गड्ढे बनाकर उसमें डाल देते हैं। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, वेट मेथड और पडल्ड मेथड, जैसा नाम लिखा है, उन एरियाज में जहां पर इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है, जहां पर पानी, जहां पे पानी फील्ड में इरिगेशन के मेथड से नी डीप तक भर दिया जा सकता है, ऐसे एरियाज में करते हैं वेट मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। अब आगे देखेंगे सोइंग ऑफ द सीड, किस तरीके से राइस की सीड्स को बीज कैसे फील्ड्स में लगाते हैं। पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग, बड़ा सिंपल है ब्रॉडकास्ट करना। आपने अपने मोबाइल में भी ब्रॉडकास्ट किया होगा। एक साथ आप कई सारे दोस्तों को क्या करते हो, सेम मैसेज भेज देते हो, क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉडकास्ट। उसी तरह से इसमें भी क्या करते हैं, फील्ड्स में सीड को बस क्या कर देते हैं, मेरे हाथ को देखिए, फील्ड्स में सीड को उठाते हैं और छिटक देते हैं चारों तरफ। अब बिना किसी प्रॉपर ऑर्डर के सीड क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है फील्ड में, नाम है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो यूजुअली सीड्स को क्या करते हैं, फील्ड को पहले प्लॉ कर लेते हैं, पहले हल चला लेते हैं और फिर सीड्स को स्कैटर्ड कर देते हैं, नाम है ब्रॉडकास्टिंग। सेकेंड है ड्रिलिंग मेथड। तो ड्रिलिंग मतलब क्या होता है, छेद करना, ड्रिल करना। तो इसमें सीड्स को सो करते हैं, फरोज में सो करते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं फील्ड में, छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं फील्ड में। उस गड्ढों में क्या करते हैं, ड्रिल की मदद से, ड्रिल की मदद से सीड को सो कर देते हैं इक्वल इंटरवल में, बराबरी पे लगा देते हैं। नेक्स्ट है थर्ड मेथड है डिबलिंग मेथड। तो डिबल क्या होता है, डिबल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि सॉइल में होल्स करने के काम आता है। इसमें एक बैम्बू का, यूजुअली एक रॉड टाइप का होता है, बैम्बू का बना होता है और मट्टियों में छेद करने के काम आता है। तो डिबल मेथड में सीड्स आर सोन एट रेगुलर इंटरवल्स विद द हेल्प ऑफ अ डिबल। नेक्स्ट है दो तरह के प्लांटेशन मेथड्स बताए गए हैं। राइस को ग्रो करने के दो तरह के मेथड्स बताए गए हैं। एक इंडिया में जो मेथड हम अप्लाई करते हैं नाम है ट्रांसप्लांटेशन मेथड, और एक हमने जो जापान से सीख लिया है जापानीज मेथड। आइए पहले जानते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस कल्टीवेशन। इसमें सीडलिंग्स बनती हैं। पहले सीडलिंग्स कैसे बनती हैं, सीड से जो निकलता है पौधा छोटा सा, सीड से जो छोटा पौधा निकलता है उसे कहते हैं सीडलिंग। तो सीडलिंग्स को ग्रो करते हैं नर्सरी में। सीड से सीडलिंग कहां उगाते हैं, नर्सरी में। नर्सरी, क्लास नर्सरी, LKG नर्सरी, नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। नर्सरी यहां पर क्लास नहीं है। नर्सरी एक छोटी सी फील्ड होती है, कवर्ड फील्ड होती है, जिसमें एक कवर्ड एरिया के अंदर, लिमिटेड एरिया के अंदर सीड्स को सीडलिंग में कन्वर्ट किया जाता है, जहां पे उसका बहुत केयर किया जाता है। क्लियर? तो सीडलिंग्स उगाई जाती है नर्सरी में, सीड से सीडलिंग उगाई जाती है। फिर जब ये सीडलिंग्स उगा लेते हैं तो फिर ये 4 से 5 हफ्तों में बन जाती हैं सैपलिंग्स। क्या? 4 से 5 हफ्तों में ये सैपलिंग बन जाती है, छोटा पौधा बन जाती है। जब ये छोटा पौधा बन जाती है तब इसको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। कहां ट्रांसप्लांट करते हैं, इन सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं राइस फील्ड्स में, जहां पहले से ही पानी नी डीप रख दिया गया होता है ना। कुछ पानी पहले से ही फील्ड में रहता है। ये फ्लडेड फील्ड है, फ्लडेड फील्ड है जहां पे क्लेई, फर्टाइल क्लेई या लोमी सॉइल है ना। एक ऐसी सॉइल होती है जहां पे पानी क्या होता है, नीचे पर्कुलेट नहीं करता है। अगर आप पानी डालेंगे क्लेई सॉइल में तो पानी ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसी फील्ड जहां पहले से तैयार होती है, यहाँ पे इन सैपलिंग्स को ले जाते हैं। क्या फायदा है इस ट्रांसप्लांटेशन मेथड का? तो पहला फायदा है कि जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं उसमें वीड्स को रिमूव कर देते हैं। ये वीड्स क्या होता है, वीड्स होता है वो वाइल्ड प्लांट्स, वो जंगली प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के दौरान फिर से प्लांट ग्रो करना होता है, तो जितने जंगली प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनको हटा लिया जाता है। याद रखिएगा ये बहुत लेबर इंटेंसिव मेथड है, काफी सारे इसमें लेबर्स लगते हैं। आप जब ट्रेन से जाते हैं तो आप कई बार देखते होंगे कुछ लोग पानी में, गहरे पानी में, जहां घुटने तक पानी होता है ना, पैर उनका पूरा पानी में डूबा होता है, और कुछ वो जमीन में
सॉरी फील्ड्स में कुछ बो रहे होते हैं। कैसे देखा आपने कभी? आपने चलो नहीं देखा तो अब जाकर ध्यान से देखिएगा, या मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको राइस का प्लांटेशन दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो वीड्स को रिमूव कर देते हैं इस मेथड्स में। इसमें वेस्टेज ऑफ सीड्स का चांसेस कम है, क्योंकि प्रॉपर सीड्स को क्या कर रहे हैं, सिर्फ सीडलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद सैपलिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड लास्ट में आउटपुट भी इसमें हाई निकलता है, इसलिए हायर यील्ड है। तो ये मेथड अच्छा मेथड है। अब नेक्स्ट आता है जापानीज मेथड। ये इंडियन मेथड जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड है, इसी का इंप्रूवमेंट है। इसमें यील्ड ज्यादा अच्छी निकलती है, इसीलिए आजकल 1953 के बाद से हमने भी इस मेथड को अडॉप्ट कर लिया। यस, हमने भी इस मेथड को अडॉप्ट कर लिया है। क्या खास बात है इस मेथड में? तो इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड यूज करते हैं, नाम है जैपोनिका। यस, जापानीज मेथड है, जापान की सीड है, नाम है जैपोनिका। यस, इसको यूज करते हैं। बाकी सारे मेथड्स इसके यही है। इस सीड को पहले सीडलिंग बनाएंगे नर्सरी में, फिर उसके बाद उसको 4 to 5 वीक्स में सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर सैपलिंग्स को एक रेगुलर इंटरवल में, यस एक फिक्स्ड इंटरवल में प्लॉट करेंगे, यस एक फिक्स्ड इंटरवल में रीप्लांट करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, नाम है जापानीज मेथड। इसमें यील्ड और बेटर आती है और ज्यादा हायर आउटपुट निकलता है। इसीलिए हम लोग ने भी क्या किया है, यस इंडियन ने भी क्या कर दिया है, जापानीज मेथड अडॉप्ट कर लिया। अब आता है पूरे राइस का प्रोसेसिंग समझते हैं। एक बार राइस तैयार हो गई, प्लांटेशन तैयार हो गए, अब क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्ट, यस कटिंग ऑफ राइप क्रॉप इज कॉल्ड एज हार्वेस्ट। क्रॉप तैयार है, अब आप उसे कट करेंगे तो बोलेंगे हार्वेस्ट। और क्या करेंगे उसके बाद, कट जाएगा, फिर क्या करेंगे, कटने के बाद थ्रेशिंग करेंगे। थ्रेशिंग मतलब होता है बीटिंग ऑन स्टोन्स। क्यों पत्थर में बीट करेंगे? ताकि राइस की सीड्स अलग हो जाए प्लांट से, उसका जो हस्क पोर्शन है, उसकी जो डंठल है वो अलग हो जाए। यस, और राइस के सीड हस्क के साथ अलग हो जाए। फिर क्या करते हैं, विनो जानते हैं, एक सूप होता है, यस जिसमें राइस का जो ऊपर का छिलका होता है, हस्क पार्ट होता है ना, वो क्या कहता है, हवा से उड़ा दिया जाता है। आपने देखा होगा फील्ड्स में किसान यूज करते रहते हैं, हवा ब्लो करती रहती है और उसको वो सूप को ऐसे करके हिलाते रहते हैं, सीड रह जाती है ना, और हस्क पार्ट, गंदगी पार्ट नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट होता है मिलिंग। अगर राइस में येलो रंग का जो हस्क है था, राइस के ठीक ऊपर क्या होता है, येलो रंग की एक कवर होती है, हस्क पार्ट होता है, उसको क्या करते हैं, अगर फील्ड में रिमूव करना है तो मोटार और पेस्टल से, यस मोटार और पेस्टल से मार के रिमूव किया जाएगा, जिसमें राइस ब्रेक भी हो जाती है। और नहीं तो क्या होता है, आजकल इसका मिलिंग होता है। मिलिंग, यस मिल मिले जाते हैं, मिल में बड़ी बड़ी मशीन हैं जो उसको ऐसा कर देती है। बट मिलिंग में मैंने कहा यही है कि उसमें पॉलिश लग जाती है ऊपर से, यस एक ऊपर की कवरिंग लग जाती है, जिससे उसका न्यूट्रिएंट जो है चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइस इंडिया का स्टेपल, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, याद रखिएगा। मैंने कहा था राइस एक तरह का ग्रास क्रॉप है, यस सीरियल क्रॉप है, ग्रास घास, यस एक तरह का सीरियल क्रॉप है ना। अब सबसे ज्यादा उगता है कहां पर, वेस्ट बंगाल में। इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में 3 तरह की राइस उगाते हैं फार्मर्स, 3 टाइप ऑफ राइस उगाते हैं। हाँ 3 टाइप। पहला है अमन, ऑस, यस अमन, ऑस और बोरो, ये उनके राइस के नाम है। 3 टाइप्स ऑफ राइस उगाते हैं। और सेकंड मोस्ट स्टेट कौन सा है जहां पर राइस ज्यादा उगती है, पंजाब है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है और लास्ट में तमिलनाडु है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया का कौन है, यस वेस्ट बंगाल। मैं आपसे कहूं कि आप रोज वीट खाते हैं, हाँ वीट, तो आप कहेंगे सर मुझे तो मालूम है, वो जो हम सर चपाती खा रहे हैं है ना, और या रोटी खा रहे हैं वो क्या है, वीट है। पर मैं कहूं आप वीट कई रूप में खाते हैं अपने घर में डेली, क्या आप मानेंगे? चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। आपने बताया एक वीट जिसको हम आटा कहते हैं, पर सूजी सुना है आपने नाम, सूजी, यस सूजी भी एक तरह का वीट है, यस। और तीसरा मैदा, यस मैदा भी एक टाइप ऑफ वीट है। तो सबसे पहले वीट। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप क्या है हमारे भारत का, वीट, यस। आप बिना रोटी के, बिना ब्रेड के, बिना चपाती के नहीं रह सकते हैं। हमारे हर दिन के डाइट में है वीट। इवन आपको मालूम है आजकल मैगी जो आ रहा है वो वीट फ्लेवर में आ रहा है, आपने देखा है मैगी वीट है ना। और इवन बहुत सारे, इवन पतंजलि नूडल्स वीट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वीट सबसे इंपॉर्टेंट, यस सबसे इंपॉर्टेंट फाइन ग्रेन है जो आप और मैं क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे कॉमनली अवेलेबल है, सबसे फाइन ग्रेन है
और इंडिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। हर घर में व्हीट की रोटी चपाती बनती है। आइए, 14% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया है हमारे भारत की 14% जमीनों में क्या हो रहा है, व्हीट की खेती हो रही है। हमारे देश में व्हीट लगभग हर घर में, यस लगभग हर घर में व्हीट का इस्तेमाल है। क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं व्हीट के लिए? यस, सबसे पहले देखते हैं कि इसको ग्रो करते समय, यस ग्रो करते समय इसे कूल विंटर चाहिए होता है। जिस समय बीज लगाते हैं उस समय इसको कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, और ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है जब राइपनिंग कर रहे होते हैं, जब हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो ड्राई हो जाए। इसका मतलब व्हीट एक रबी क्रॉप है। यस, रबी क्रॉप वो क्रॉप होता है जो अक्टूबर के मंथ से स्टार्ट होता है और मार्च में आकर, वसंत ऋतु में आकर इसकी कटाई होती है। हार्वेस्टिंग है इसका वसंत का महीना, लगभग मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, होली के बाद। अतः टेम्परेचर क्या चाहिए, तो सोइंग के समय ठंडक चाहिए। आफ्टर द रेनफॉल होता है। ये जो वीडियो बन रहा है इस समय व्हीट की सोइंग चल रही है। अभी जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है। तो इसी समय व्हीट की क्या चल रही है, अभी व्हीट आप खेतों में देखेंगे तैयारी चल रही है बीज बोने की। पहले फील्ड को फार्मर्स प्लाव कर देते हैं, हल चला देते हैं, ताकि जो सॉइल क्या है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, सॉइल में थोड़ा एयर आ जाए, एरिएट हो जाए सॉइल, और उसके बाद सीड उन लोग क्या करते हैं, उगाते हैं, सीड लगाते हैं। और कट करते समय कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 to 25 सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर चाहिए हार्वेस्टिंग के समय। बता ही दिया था, क्योंकि इसमें क्रॉप्स को क्या करना होता है, राइपन करना होता है। व्हीट को राइपन करना होता है, इसलिए टेम्परेचर हाई चाहिए। विंटर्स खत्म हो चुके होते हैं और समर्स का बिगनिंग होता है जब ये राइपिंग करते हैं। रेनफॉल कितनी चाहिए, तो आइडियल रेनफॉल है 80 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो चलिए आज का क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, व्हाट इज द रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार। रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस, आइडियल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? I'll be waiting for your comments and I'll personally reply to each of your comments. तो सॉइल देखते हैं व्हीट के लिए, कैसी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, लोम चाहिए, है ना, या क्ले लोम चाहिए। लोम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले होती है। सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का एक मिक्स होता है, हम लोग उसको कहते हैं लोमी सॉइल। बहुत आइडियल होती है लोमी सॉइल। इवन ब्लैक सॉइल में भी, ब्लैक सॉइल में भी व्हीट को उगाया जा सकता है, बट व्हीट के लिए वो आइडियल नहीं है। नेक्स्ट है सोइंग कैसे करते हैं। तो व्हीट को सो करने के लिए पहले फार्मर्स फील्ड को प्लाव कर देते हैं। प्लाव में मैंने बताया था हल चलाते हैं, ताकि सॉइल नीचे की ऊपर और ऊपर के नीचे क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, सॉइल एरिएट हो जाए। और सीड्स को सो करने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, या ब्रॉडकास्टिंग याद है आपको? ब्रॉडकास्टिंग में फार्मर्स बीज को उठाते हैं और क्या करते हैं, ऐसे देखिए, सीड्स को स्कैटर्ड कर देते हैं पूरी फील्ड में। इसी प्रोसेस का नाम है ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात कहां कहां व्हीट्स पाई जाती है। 5 सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है, जिसमें सबसे पहला प्रोड्यूसर है आपका अपना स्टेट यूपी। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है। सेकेंड हाईएस्ट है पंजाब, हरियाणा। पंजाब हरियाणा की जो ग्रोथ है व्हीट की वो हायर है। मतलब वहां पर प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट ज्यादा है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड एमपी, ये 5 स्टेट्स हैं जहां पर व्हीट ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये था व्हीट के बारे में। अब हमने देखने जाना है मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट वो सारे क्रॉप्स हैं, वो नंबर ऑफ इंफीरियर ग्रेन्स हैं। इंफीरियर ग्रेन्स हैं, फाइन ग्रेन नहीं है। फाइन ग्रेन में मैंने बताया राइस आ सकता है और इवन व्हीट आ सकता है। तो इंफीरियर ग्रेन है, थोड़े कम क्वालिटी का ग्रेन है। एंड इसमें एग्जांपल क्या आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। ज्वार, बाजरा, रागी कैसे हैं? ये सर्व एज अ फूड क्रॉप फॉर द पुअर सेक्शन। जो गरीब लोग होते हैं अक्सर वो ज्वार, बाजरा, रागी खाते हैं। थोड़ा हैवियर फूड होता है ना, बट इजीली डाइजेस्टेबल फूड भी होता है। एंड फॉडर फॉर द कैटल का भी काम करता है। क्या चीज? जानवरों के लिए चारे का भी काम करता है मिलेट्स। ज्वार, बाजरा, रागी का जो हस्क बचता है, वो चारे के रूप में गाय भैंसों को भी दिया जाता है।
और क्या करते हैं मैंने बताया, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, मैंने पहले ही बताया, बहुत रिच इन प्रोटीन होते हैं, बहुत रिच इन मिनरल्स होते हैं, स्पेशली आयरन, कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। तो आइए अब जानते हैं वन ऑफ दी मिलेट्स के बारे में, ज्वार। ज्वार यस, शोरगुन भी इसे बोलते हैं। यस, ज्वार को ग्रेट मिलेट के भी नाम से जाना जाता है। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है आफ्टर राइस, व्हीट, थर्ड इज ज्वार। तो ज्वार एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप के साथ साथ एक फॉडर फॉर दी कैटल्स भी है। अब टेम्परेचर, यस, इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस में सबसे पहले टेम्परेचर 27 to 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। इसका मतलब है ये एक ड्राई सीजन में ग्रो करने वाला, धूप में उगने वाला, यस, गर्म में उगने वाला क्रॉप है। और रेनफॉल भी इसे बहुत कम चाहिए होती है, यस, अंडर 45 सेंटीमीटर, यस, बहुत ही कम रेनफॉल चाहिए। 45 से मतलब इरिगेशन ना भी हो तो मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम नहीं है। कैसी सॉइल चाहिए? ब्लैक क्लेई लोम चाहिए। यस, ब्लैक क्लेई लोम इज द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर ग्रोइंग ज्वार। वैसे ज्वार रेड सॉइल में भी उग सकता है, क्लेई सॉइल में भी उग सकता है, इवन येलो सॉइल में भी, जो कि बहुत फर्टाइल सॉइल नहीं होती है, उसमें भी उग सकता है। इसकी सॉइल के लिए बहुत प्रिपरेशंस भी नहीं करनी पड़ती, बहुत प्लॉइंग और बहुत, है ना, फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप नहीं है। यस, किस टाइप का क्रॉप है? ये खरीफ और रबी दोनों ही क्रॉप है। यस, ये दोनों ही सीजन्स में, जो दो एग्रीकल्चर सीजन्स है, दोनों में ही ग्रो किया जा सकता है। कहां सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहां से ज्यादा ग्रो किया जाता है हमारे देश में? यस, महाराष्ट्र, यस, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी ज्वार है। बाजरा, यस, इसको बजड़ी भी बोलते हैं, यस, या पर्ल मिलेट। ये एक बुलरश मिलेट के नाम से जानी जाती है। और मिलेट्स, जैसे मैंने पहले बताया, मिलेट्स वो क्रॉप्स होते हैं जो एक नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ क्रॉप्स हैं। यस, ग्रुप ऑफ क्रॉप्स हैं जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, रागी, यस, इनकी बस पहचान ये है कि ये ड्रायर एरियाज में, यस, ड्रायर एरियाज में भी ग्रो किए जाने वाले क्रॉप्स हैं। इनके लिए कोई इरिगेशन की स्पेसिफिक फैसिलिटीज की जरूरत नहीं होती है। तो बुल रश मिलेट, यस, बाजरा। तो बाजरे की रोटी ऑब्वियस बात है, बहुत पॉपुलर है, बहुत नाम सुना होगा। इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। यस, क्योंकि ये ड्राई रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात में पाया जाता है, इसीलिए वहां का सबसे स्टेपल फूड क्रॉप भी है। वहां पे जो छत होती है गरीबों की, जो रूफ ऑफ दी हट्स होती है, उसके जो बाजरे के जो स्टेम बच जाते हैं, यस, बाजरे का जो स्टेम बच जाता है, यस, उसको थैचिंग के काम आ जाता है। यस, छत पे लगाने के काम आता है बाजरा। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? अगेन, क्योंकि मैंने बताया ये वार्मर इलाकों में, ड्रायर एरियाज में ग्रो कर सकता है। सो टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री है और रेनफॉल भी इसे कम चाहिए क्योंकि ड्रायर एरियाज में इजीली ग्रो कर जाता है। इसके लिए कोई इरिगेशन की भी फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है। फार्मर्स इसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास या मेहनत नहीं करते हैं। इजीली ग्रोन क्रॉप में, यस, इजीली ग्रोन क्रॉप में आता है ये बाजरा और रागी दोनों ही। लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल, यस, जो कि ड्राई एरियाज की पहचान ही है। और सॉइल कैसी चाहिए? रेड और सैंडी लोम, मतलब कि बहुत फर्टाइल सॉइल की भी जरूरत नहीं है। रेड एंड सैंडी लोम, यस, मतलब सैंडी सॉइल होगी तो भी चल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, कहां ये ज्यादा पाया जाता है, कहां बाजरा ज्यादा ग्रोन होता है? तो राजस्थान, गुजरात, यूपी और पंजाब, यस, इन सबके ड्राई रीजन्स में ग्रो करता है। नेक्स्ट आता है, यस, रागी। रागी, यस, रागी इज बकवीट। द अदर नेम फॉर रागी इज। अब ये एक इंपॉर्टेंट मिलेट है और ये भी अगेन ड्राई रीजन्स में ग्रो करने वाला मिलेट है। और टेम्परेचर अगेन 20 to 30, याद रखिएगा। ये सारे मिलेट्स जिनका हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इन सब की खास बात यही है कि हायर टेम्परेचर्स पे भी ग्रो कर जाता है, ड्राई रीजन्स पे भी ग्रो कर जाता है। और बहुत फार्मर्स को क्या करना था, इन क्रॉप्स की केयर नहीं करनी होती है। अक्सर ये क्रॉप्स क्या होते हैं, मिक्स्ड क्रॉप के रूप में, यस, मिक्स्ड क्रॉप मतलब दूसरे क्रॉप्स के साथ मिक्स करके ग्रो किए जाते हैं, खास करके कॉटन के साथ।
है ना, वीट के साथ इनको ग्रो कर दिया जाता है। मतलब जहां कॉटन और वीट उग रहा होता है वहीं पे इसको साथ में ग्रो कर लिया जाता है। तो टेम्परेचर है 20 to 30 डिग्री, रेनफॉल अगेन 50 to 100 सेंटीमीटर। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए या बहुत कम चाहिए। एक्सट्रीम ड्रॉट भी होगा, सूखा भी पड़ जाएगा, तब भी ये रागी क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये क्रॉप तब भी ग्रो कर जाएगा। सॉइल कैसी चाहिए, अगेन रेड और सैंडी लोम, सेम सॉइल की कंडीशन सेम है ना, सॉइल की कंडीशन सेम है बाजरा और रागी में। और डिस्ट्रीब्यूशन पर चेंज हो जाएगा, कहां ज्यादा ग्रो किया जाता है रागी, रागी साउथ और नॉर्दर्न पार्ट में, यस साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, और नॉर्दर्न पार्ट में उत्तराखंड में, और इवन कुछ हिस्सों में पंजाब में भी ग्रो किया जाता है रागी। अब पल्सेस के बारे में देखते हैं, पूरे क्लाइमेटिक कंडीशंस को। पल्सेस, यस आप रोज खा रहे हैं दाल, यस पल्सेस दाल क्यों खा रहे हैं, कभी आपने सोचा है? चलिए मैं बताता हूं। दाल हमें प्रोटीन देती है। कई बार आपके पेरेंट्स भी, यस कई बार आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते हुए मिलेंगे कि बेटा दाल पी लो, दाल खाओ, है ना। तो क्यों दाल खाने के लिए जिद करते हैं, क्यों कहते हैं दाल रोटी खाओ या दाल चावल खाओ? क्यों दाल खाते हैं? क्योंकि दाल वेजिटेबल प्रोटीन, यस वेजिटेबल प्रोटीन का एक सबसे प्रमुख साधन है। यस प्रोटीन, हाँ प्रोटीन का क्या मतलब है? प्रोटीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है फूड का जो आपको बॉडी बिल्डअप करने में मदद करता है। यस रोग से लड़ने की, मसल बिल्डअप करने की शक्ति देता है प्रोटीन। हम जो रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो एक कार्बोहाइड्रेट देने वाला पदार्थ है। यस कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने वाला पदार्थ है, पर प्रोटीन, यस पी से पल्स, पी से प्रोटीन, तो पल्स प्रोटीन देने वाला यस फूड क्रॉप है। आज का क्वेश्चन अब आपके लिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? आई विल बी वेटिंग, मैं आपके इस क्वेश्चन का वेट करूंगा और आई विल बी पर्सनली रिप्लाइंग टू ईच ऑफ योर आंसर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चंस को रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि आपके रिप्लाईज करेक्ट भी आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर कमेंट्स, योर प्रेशियस कमेंट्स। तो क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का फूड क्रॉप, स्टेपल फूड क्रॉप इंडिया का आपको बताना है। चलिए, तो पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन डाइट। क्यों हमारे इंडियंस की डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे में इंडियंस जो है वो सब नॉनवेज नहीं खाते हैं। फॉरेन में ज्यादातर कल्चर है नॉनवेज का भी। यस फॉरेन में बहुत सारे लोग नॉनवेज भी डाइट में ले लेते हैं, फिश ले लेते हैं, एग ले लेते हैं और इवन मटन, चिकन ले लेते हैं। तो प्रोटीन उनकी डाइट में इस तरीके से आ जाता है। पर इंडियन डाइट में, यस इंडियंस में ऐसा नहीं है। हमारे में से बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो प्योर वेजिटेरियन है। नतीजा उनको भी प्रोटीन चाहिए ही चाहिए ताकि उनकी बॉडी बिल्टअप हो गए, उनकी मसल स्ट्रांग बने और रोग से लड़ने की क्षमता आ सके। तो यही हेल्प करता है पल्सेस। इसीलिए दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सो पल्सेस वेजिटेबल प्रोटीन का, यस हमारी प्रोटीन की ताकत का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और एक और जो सबसे बड़ा फायदा है, पल्स एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। यस एक ऐसा क्रॉप जिसकी रूट्स, यस जिसकी रूट्स सॉइल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। इसे कहते हैं इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ये एक नेचुरल फर्टाइल बनाने वाला प्लांट है। अगर आपने अपनी फील्ड्स में यस नाइट्रोजन को इंप्रूव करने के लिए, फर्टिलिटी को इंप्रूव के लिए पल्स लगाया, तो आपको फर्टिलाइजर लगाने की जरूरत अब नेक्स्ट क्रॉप के लिए नहीं है। सो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पल्स ग्रो करना। इट ऑल्सो सर्व एज अ फॉरेज, यस जानवरों के चारे के लिए काम आता है और एक ग्रेन कॉन्सेंट्रेट के रूप में काम आता है एनिमल्स के लिए। यस ग्रेन कॉन्सेंट्रेट्स फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पल्सेस का नाम लेते हैं, दालों का नाम लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पल्स आप रोज खाते हैं उसमें है चना दाल। नाम सुना है आपने? चना दाल, ग्राम। और दूसरा इंपॉर्टेंट पल्स है अरहर या तूर दाल। यस यही वो दाल है जो आप रोज खा रहे हैं। तो अगली बार आपने मम्मी
ने आपको जो आपको दाल दी है खाने में, तो मम्मी से बस जरूर पूछेगा कि मम्मी ये कौन सी दाल है, अरहर दाल है कि ग्राम दाल है। यस, ग्राम मतलब चने की दाल होगी, और अरहर या तूर दाल जो कॉमन दाल है जो रोज आप दाल चावल के साथ खाते हैं। यस, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पल्सेस ये दो है। और कौन सी दाल है? मसूर है, मूंग है, उड़द है ना, कुल्थी है। ये सब क्या है? अदर टाइप्स ऑफ दी पल्सेस है। आइए पल्सेस के अब क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में जान ले। पल्सेस को टेम्परेचर चाहिए 20 to 25। इसका मतलब है वार्मर इलाकों में, यस, जहां ज्यादा धूप पड़ती है वहां पे पल्सेस ग्रो कर सकती है। सॉइल ड्राई लाइट सॉइल, अलुमियल सॉइल में भी ये इजिली ग्रो किया जाता है। यस, रिवर बेड्स के किनारे भी इसको ग्रो किया जाता है। रेनफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 50 to 75। यस, रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है, 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है। कहां पाया जाता है? आइए डिस्ट्रीब्यूशन इसका जान ले। तो मैंने पहले ही बताया, इंडिया में वेजिटेबल खाने वाले वेजिटेरियन लोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए इंडिया लार्जेस्ट न सिर्फ प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। 11% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया हमारे देश में, यस 11% क्या है? पल्सेस है। तो इंडिया इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट ऑल्सो कंज्यूमर ऑफ दी पल्सेस। सबसे ज्यादा पैदा भी करते हैं और सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? कंज्यूम भी करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स में, यस, मध्य प्रदेश। देखिए आइडियल कंडीशन है, रेनफॉल वहां पे वैसे भी कम पड़ती है और वहां की सॉइल भी क्या है? ड्राई लाइट सॉइल है। और मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड में महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, यस हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यूपी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सीइंग द वीडियो टिल द एंड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है और आप नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सब्सक्रिप्शन से यस मेरे हौसले बढ़ते हैं, मैं मोटिवेट होता हूं कि मैं और वीडियोस आपके बना लूं। अगर आपको अभी भी यस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इससे रिलेटेड क्लास 10th आईसीएसई में कोई भी यस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप सिर्फ क्या करिए? यूट्यूब पे जाइए, यस यूट्यूब पे जाइए, उस चैप्टर का नाम लिखिए। यस लेट्स से आपको चैप्टर पढ़ना है ज्योग्राफी में मिनरल्स इन इंडिया, तो आप क्या करिए? यूट्यूब पे जाइए, सर्च पे लिखिए मिनरल्स इन इंडिया बाय सर तरुण रूपानी। यस, मिनरल्स इन इंडिया बाय सर तरुण रूपानी और सर्च कर लीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट माय वीडियोस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन अदर वीडियो।